नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ। मार्केट का तो मूड पता ही नहीं चल रहा है, कभी खुशी कभी गम, थोड़ी सी खुशी फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर रिकवरी। मेरे ख्याल से यही गेम चले जा रहा है। इस मार्केट में आपके लिए क्या बन सकते हैं कुछ मौके, यही सब जानने की कोशिश करेंगे हम। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रदीप हल्दर जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, अगेन हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, ये बताइए कि ये जो मार्केट का पूरा सिनेरियो लग रहा है, ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या आपको पैसा कमाने का? मतलब सही टाइम है ये? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का तो अभी टाइम ही चल रहा है। तो ऐसा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, कोई भी अगर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि इमीडिएट लेवल पे रातों रात पैसा बनेगा, वो तो गलत है। सो मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है बहुत टाइम से। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोला था, कभी खुशी कभी गम, तो मार्केट का तो वही है कि ग्रीड एंड फेयर। सो ग्रीड हम्म। एंड फेयर जो है मार्केट में चलता रहेगा। और अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो डेफिनेटली तो पैसा बनाना इजी पॉसिबल है मार्केट में। इस समय जो मार्केट का सिनेरियो, क्या एक पैटर्न से आप देख रहे हैं कि शुरू वाले दिनों में हम थोड़ी सी बढ़त देखेंगे, फिर थोड़ी सी हम प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखेंगे, जिसका असर हम मार्केट पे देखते हैं? या फिर ये जो फैक्टर्स हैं अभी जो सारे हमारे मार्केट पे, बहुत सारी खबरें जो चल रही हैं, वो असर डाल रही हैं? देखिए, मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है बहुत दिनों से। लास्ट 3 महीना देखा जाए तो 24,350 से लेके 25,600 के आसपास, मतलब हम्म। ये 1200-1300 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। बहुत कम था, 24,400 के ऊपर मार्केट आई थिंक हार्डली 1 से 2 दिन था। और 25,000 के ऊपर 4 से 5 दिन था। और 24,450 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके अभी का जो न्यू सपोर्ट बना है वो है 24,350। सो अभी के लिए करेंट 2 1 दिन के 5 दिन के लिए देखा जाए तो 24,350 से लेके 25,000 के भीतर एक सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट ने बनाया है निफ्टी में। कंपेयर टू बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी 54,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। हम्म। रिसेंटली हमने देखा 56,000 के आसपास भी गया था, लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। एंड आज का डे डे क्लोजिंग ऑलमोस्ट 55,139 के आसपास हुआ है। सो देखा जाए निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का अगर कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग ही है ओवरऑल, बट निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस लग रहा है। सो ये जो रेंज है, ये रेंज लास्ट 2 से 3 महीने में चल रहा है, 3 महीने से ऑलरेडी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि इट विल टेक मोर देन 2 to 3 वीक्स और भी लग सकता है रेंज के ऊपर ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन आने में। ब्रेकडाउन आने का चांसेस तो अभी थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि जितना प्रॉब्लम मार्केट में था सब प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट देखिए नीचे नहीं आ रहा है। सो हम्म। मार्केट तो बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, और जब भी ऊपर आ रहा है फिर भी हम देख रहे हैं कि ऊपर से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। सो मार्केट क्लियर कट एक टाइम करेक्शंस मार्केट को चाहिए, एज वेल एज एक प्राइस करेक्शंस भी। तो प्राइस करेक्शन ज्यादा अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है। तो जहां पे मार्केट खुद रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है, वहां पे जबरदस्ती ओवर ट्रेड करना मेरे ख्याल से ये सही होना नहीं चाहिए। अभी मुझे लगता है कि तीन मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पे निवेश करना चाहिए। एक, ऐसा सेक्टर, ऐसे कंपनी जहां पे बहुत ही अंडर वैल्यूएशन हो, जहां पे एक फेयर प्राइस आपको मिले, नंबर वन। नंबर टू, अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट, तो फिर हम्म। इंटरप्रिटेशन नहीं है, नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर और भी ज्यादा आ सकता है। थर्ड थिंग, टेक्निकली कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से नीचे आया है, सपोर्ट लेके एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, उसके बाद हम्म। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये तीनों ट्रेंड आप फॉलो कीजिए, उसमें से स्टॉक स्पेसिफिक निवेश कीजिए। मोटा मोटा मैं कहना ही चाहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में 1 2 4 दिन में मार्केट नेगेटिविटी थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस बार अगर 56,000 के ऊपर 2 1 हफ्ता सस्टेन हो जाता है बैंक निफ्टी, या निफ्टी 25,000 के ऊपर, ऑल टाइम हाई पॉसिबल है मार्केट में। ऑलराइट। अब प्रदीप जी, आपने बात करी, जो पहला आपने जो 3 पॉइंटर्स में से दिए वो है सेक्टर स्पेसिफिक। तो मार्केट में अभी ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन द नियर टाइम? आपको नेहा मैम याद है कि लास्ट मैं 1 1.5 महीने से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आप ही के शो में कि एक सेक्टर निफ्टी आईटी,
निफ्टी बहुत आईटी। मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, बहुत ही मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो नॉर्मली होना चाहिए उससे भी बहुत अंडर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। देखिए अभी बहुत सारे लोग, एक दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, बात करना स्टार्ट किया है, हाँ, लेकिन मैं तेजी लास्ट, देखते हम हफ्ते की शुरुआत में तो अच्छी तेजी दिखाई है निफ्टी आईटी ने। ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्योंकि देखिए आज 2.37% इंडेक्स प्लस है। देखा जाए तो इंफोसिस एंड टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक्स जो है लास्ट एक हफ्ते से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हम्म। तो मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी 36,280 के आसपास चल रहा है। बहुत जल्दी ये आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। अब मेरा जो कंपनी में रिसर्च हेड है पीतम जी, वो मुझे बोल रहे थे सर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएंगे तो परफॉर्म कैसे होगा। तो मैं हम्म। उनको ही समझा रहा था सर रिजल्ट आएगा खराब, रिजल्ट आएगा अच्छा, जो भी है, जब रिजल्ट बाद में अच्छा आएगा ना तब ऑलरेडी जो अभी टीसीएस, अभी भी अगर मैं टीसीएस का प्राइस बताऊं तो टीसीएस चल रहा है अभी 3,140 के आसपास। अभी विप्रो चल रहा है अपना ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, विप्रो अभी प्राइस हो रहा है 253 के आसपास। और इन्फोसिस अभी चल रहा है, आज के दिन का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 1530 के आसपास। सो मेरा जो हमारे रिसर्च हेड है उनसे यही बात हो रहा था, जब अच्छा न्यूज आएगा आईटी में, हम्म। जब ये जो रूपी वर्सेस डॉलर का कैलकुलेशन है, जियो पॉलिटिकल, आप देखेंगे टीसीएस एंड इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स का 60-70% रेवेन्यू बाहर से आ रहा है। ठीक है, जी। बाहर का मार्केट से आ रहा है। सो अभी के लिए हमने जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशन देखा है, वो जियो पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू अभी भी है, तो इसीलिए उतना नीचे नहीं आ रहा है। मतलब मैं कहना ही चाहता हूं जब बाद में पॉजिटिव न्यूज आएगा उस टाइम पे अभी का टीसीएस आप जैसे कि 3140 में अभी भी देख रहे हो आप, यही हम्म। टीसीएस आपको 3500 में मिलने वाला है, यही विप्रो आपको 300 में मिलने वाला है, यही इन्फोसिस आपको 1650 में मिलने वाला है। तो वहां पे हमारे जो रिसर्च हेड है ना, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट मुझे आज समझाया दोपहर में। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रदीप जी, रिजल्ट जहां पे अच्छा आ रहा है वो स्टॉक चलने का पॉसिबिलिटी सबसे हाई होगा। तो मोटा मोटा मैम मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो सेक्टर, सेकंड उस सेक्टर में कोई एक ऐसा स्टॉक जो स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, मुझे लगता है कि वहां पे अगर आप पैसा लगाते हो तो फिर पैसा बनने का चांसेस, विनिंग ऑफ सक्सेस रेट थोड़ा हाई हो सकता है। स्टॉक मार्केट में तो गारंटी कुछ नहीं होता है, लेकिन विनिंग ऑफ सक्सेस रेट थोड़ा हाई होगा। आईटी सेक्टर की बात तो हो गई, कोई और सेक्टर्स हैं जो आपकी नजर में है इस समय जिनमें आपको लगता है कि जिनके शेयर अब भागेंगे? देखिए मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जो कि कंजम्पशन जो थीम है ना वो थीम हम्म। चलेंगे, हमारे जो डोमेस्टिक थीम है ना वो चलेंगे। सीमेंट सेक्टर का अगर आप देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस, इस लाइक मैं अगर लीडर का ही बात करूंगा, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर मैं बात करूंगा, आप देखिए जिस तरीके से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद अभी एक कंसल्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट ही अभी ऑलमोस्ट 12,600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 14,500 15,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 6-8 महीने का व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि आईटी के बाद सीमेंट सेक्टर में पोटेंशियल है। और आपको याद ही होगा आप ही के शो में हमने बात किया था स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट उस टाइम पे प्राइस था 235-240 के अराउंड। अभी स्टार सीमेंट 290 का हाई लगाया रिसेंटली, आज भी बंद हुआ 282। तो मुझे लगता है कि स्टार सीमेंट 340 कमिंग सून। अल्ट्राटेक सीमेंट पे 12,600 चल रहा है, 14,500, 15,000 कमिंग सून। और इन अंबुजा दोनों भी के अच्छा बाइंग है। लेवल्स क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आप किसी को करना हो तो? देखिए बाइंग लेवल मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में तो करेंट जोन से ही आप बाय करके जा सकते हो। ठीक है। ऐसा तो कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट आप करेंट जोन से ही बाय करके जाइए। 12,600 के आसपास मुझे सही लग रहा है, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डालमिया भारत भी मुझे अच्छा लगता है। डालमिया भारत का अगर हम चार्ट देखेंगे, डालमिया भारत अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 2,350 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट अभी उतना आया नहीं है जितना अल्ट्राटेक में क्लैरिटी के साथ ब्रेकआउट आ गया है। तो डालमिया भारत जैसे ही डालमिया भारत अभी 2,350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2,400 का जोन 2,400 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो मुझे लगता है कि इसमें भी पॉसिबिलिटीज है। अब जेके सीमेंट भी, सीमेंट सेक्टर में अगर देखेंगे, जेके सीमेंट अभी 6,949 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक टॉप बना के आया 7,500 के अराउंड। मुझे लगता है कि 6,400 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। करंट जोन से आप जेके सीमेंट को भी बाय करके जा सकते हो। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अभी देखा जाए डालमिया भारत उतना ऊपर अभी आया नहीं, ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जेके सीमेंट अच्छा वैल्यूएशन में है और अल्ट्राटेक में भी ब्रेकआउट आया है। तो सीमेंट सेक्टर भी मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और इसमें अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है।
ऑलराइट, आप शायद बीच में अंबुजा सीमेंट भी बोल रहे थे, मैंने आपको कुछ। अंबुजा सीमेंट बोल रहा था, लेकिन वही है, अदानी जी का यहाँ पे नाम आता है तो वॉलेटाइल बहुत है। तो उससे अगर किसी को सेव जाना है तो मुझे लगता है कि श्री सीमेंट अच्छा है। श्री सीमेंट अगर हम देखा जाए तो 30,000, ये थोड़ा लार्ज कैप के अंदर आ रहा है, लेकिन 30,000 के आसपास का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 27,900 के आसपास, आप लॉन्ग करके जाइए 34,000 35,000 इन कमिंग सुन। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि कौन सा एक सीमेंट काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, वो है अल्ट्राटेक एंड जेके सीमेंट एंड डालमिया भारत, तीनों ही काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके एंड डालमिया आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से सीमेंट सेक्टर में आपको सही लग रहा है। प्रदीप जी, सवाल आने शुरू हो गए हमारे दर्शकों के। रामकृष्ण चौधरी जी हैं, कह रहे हैं HAL पर आपकी राय मांग रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है HAL पर 4950 का है। थोड़ा बाइंग प्राइस हायर प्राइस में हो गया है आपका, बने रही है अभी आपके पास ऑलरेडी है, अच्छे स्टॉक ही है। हो सकता है कि 3-4 महीना लगेगा आपका जो बाइंग प्राइस है वो आने के लिए, लेकिन टारगेट बहुत लंबा है, 6,500 7,000 पॉसिबल है एचएल में। डिफेंस में नंबर वन कंपनी है, बहुत सारे ऑर्डर्स भी एचएल को मिलता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 4050, 4,050। 4050 के स्टॉप लॉस के साथ रामकृष्ण जी आप होल्ड कर सकते हैं। विजय महाजन जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास 200 शेयर हैं एसबीआई के। मेरा जो बाइंग प्राइस है एसबीआई का वो है 784। कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू में नंबर वन बैंक है, और अभी 816 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा था 830 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आ रहा है। सो टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो एक सपोर्ट है मल्टीपल टाइम 770 780 के आसपास। तो अभी के लिए टारगेट बन रहा है 840 के अराउंड। बने रहिए 840 850 का जो रेसिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक होता है सो मुझे लगता है कि एसबीआई भी आपको एक बार 950 से 1,000 का प्राइस आने वाला दिनों में दिखाई दे सकता है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट रिलायंस के बाद हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिलायंस का पैट है ऑलमोस्ट 94,000 95,000 करोड़ के आसपास, और एसबीआई का पैड आप देखेंगे ऑलमोस्ट 82,550 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सो प्रॉफिटेबल बैंक है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी बैंक है, पीएसयू में नंबर वन है। डेफिनेटली आपको वेट एंड होल्ड दोनों करना चाहिए। ऑलराइट, होल्ड कर सकते हैं अभी। निशान जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं। मेरा जो बाइंग प्राइस है पावर ग्रिड का वो है 292 का। प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, पावर ग्रिड अभी 284 के आसपास चल रहा है, एंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 260 के आसपास। अगर वीकली एक एवरेज प्राइस हम निकालते हैं चार्ट में तो 260 के आसपास एक स्टॉप लॉस होता है। 260 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, गेल, भेल, ऐसे जितने भी स्टॉक्स है ना, ये चलेगा नहीं इजीली। ये स्टॉक का थोड़ा मतलब, मैं तो बोलता हूँ स्टॉक बुढ़ा हो चुका है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि अदर स्टॉक में ब्रेकआउट आते तो जबरदस्त चलता है, थोड़ा बहुत बहुत शॉर्ट टाइम में हमने देखा बहुत अलग अलग रैली होता है। लेकिन पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पेशेंस रखना चाहिए। इनफैक्ट फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास तो इनका पैट है। 2,64,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग भी आप देखेंगे 51.3% के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग 17 है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो बुक वैल्यू से ज्यादा ऊपर नहीं ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट बुक वैल्यू है 99.6 के आसपास, तो मार्केट प्राइस अभी 284। सो वो टेक्निकली देखा जाए तो 3x 4x भी ट्रेड करता है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि वो सही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 है, मतलब थोड़ा ज्यादा लोन है। तो लोन का प्रेशर, प्रॉफिटेबल कंपनी है तो लोन भी ले रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वार्टर का जो सेल्स था ऑलमोस्ट 11,190 करोड़ के आसपास है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ना है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, ना ही है कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ज्यादा लोन का प्रॉब्लम है। एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे कंपनीज में बहुत सारा लोगों का ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है ना, फंडामेंटली ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, अगर 2 के नीचे है ना वो कंपनी में आप बने रह सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक अभी 284 के आसपास चल रहा है, तो 260 261 के आसपास एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, स्टॉक चलेगा, अभी नहीं, इट विल टेक मोर देन, थोड़ा बहुत लग सकता है 2 से 3 महीना टाइम और, लेकिन बने रहने का सलाह होगा।
थैंक यू प्रदीप जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपके जो भी सजेशंस हो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।